या फाख्ता, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो पाली भी जाती है, खाई भी जाती है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, आपके परिंदे बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह से दुआ है कि उनकी सेहत हो, हमेशा से ग्रोथ अच्छी रहे। तो मैं फ़रहान बात कर रहा हूँ, मेरा चैनल है पेट क्लास। आज हम इंफॉर्मेशन देंगे डव के हवाले से। डव एक ऐसी म्यूटेशन है कि जिसके लिए ये कहा जाता है कि ये सिर्फ पाली नहीं जाती, खाई भी जाती है। अच्छा, इसकी बहुत सी किस्में होती हैं। सबसे पहली किस्म इसकी होती है अल्बाइनो डव, जो देख रहे होंगे सामने आप, सफ़ेद कलर की ये होती है। अच्छा, ये जो है ना, ये सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगती है जब ये डांस करती है। डांस बहुत अच्छा करती है, अपनी दुम को, टेल को ये बहुत अच्छे से खोल के जो है ना अपने मेल को रिझाती है, और मतलब ये मंज़र बहुत दिलकश होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये बहुत तेज़ी से ब्रीड करती है। इनकी ब्रीड साइकिल इतना तेज़ होता है कि अभी इनके, दरअसल ये देती दो ही अंडे हैं। जब भी देंगी ये अंडे दो ही देंगी, और दोनों के दोनों फर्टाइल होंगे। उनके बच्चे निकालेंगी, बच्चों को सेल्फ हो जाएंगे, वो भी 15-20 दिन के अंदर सेल्फ हो जाएंगे। और जैसे भी सेल्फ हो जाएंगे, वह जैसे ही वो नीचे की तरफ आएंगे, दूसरी बार एग लेइंग कर देगी, मतलब ये दोबारा से अंडे दे देगी। और इनका ब्रीडिंग साइकिल इतना तेज़ होता है कि आपको इनकी ब्रीडिंग के जो भी केज वगैरह है वो साफ़ करने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब देखेंगे कि ये दोबारा इसने ब्रीड कर दी है, तो फिर आप लाजमी सी बात है इसको वो स्पेस देंगे कि ये ब्रीड को हैच, एग को हैच करवाए, ब्रूड करवाए, इसके बाद फिर वो उसको सेल्फ करवाए। तो इसके लिए वो जब आप दूसरी बार आएंगे तो उसने अंडे दे दिए होंगे। इसका सेटअप बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपने कारोबार की नीयत से करना है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक आपको मशवरा है कि इसकी म्यूटेशन अच्छी लगाइएगा। इसकी म्यूटेशन अगर आपने हल्की लगा दी तो होता क्या है, होता कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग जो है ना उसके रेट्स के ऊपर बहुत मतलब नज़र रखते हैं। उसके रेट बहुत कम होते हैं, और दाने का रेट आजकल बहुत हाई चल रहा है। तो वो हालांकि खाती है थोड़ा सही है, लेकिन फिर भी लेने जाते हैं तो फिर रेट सुन के जो है ना वो थोड़ा सा बंदा इसका मवाजना करता है। तो आप जब भी डव रखिएगा तो कोई अच्छी म्यूटेशन रखिएगा। जैसे सामने आप वाइट देख रहे हैं, अगर आपकी गुंजाइश है। आजकल वैसे एक ट्रेंडिंग में चल रही है पाइट डव, डायमंड पाइट डव, रेड पाइट डव, सिल्वर पाइट डव। पाइट डव की बहुत अभी ट्रेंडिंग चल रही है, लेकिन अभी वो ट्रेंडिंग सिर्फ हाइप है, मिथ है। आप अगर शौक के लिए ले रहे हैं तो मैं कहूँगा, मशवरा दूंगा कि एक पेड़ ले लें, आप उसको शौक करें, कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं और कुछ सेटअप डालना चाह रहे हैं तो अभी सिल्वर डव है, वाइट टेल डव है, वाइट अल्बाइनो डव है, इनके अंदर काम करें तो इनके अंदर आपको फ़ायदा होगा। इनकी म्यूटेशन बहुत हाई फाई, बहुत एक्सपेंसिव रेट पे होती है। जब ये सेल होती है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है। तो अच्छा, मतलब एक कारोबार की नज़र से ये चीज़ अच्छी होती है। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना इसको मतलब ये भी कहते हैं कि डव जो है ना अब पिट गई है, डव जो है ना अब ख़त्म हो गई है, डव का कोई स्कोप नहीं है। तो मैं कहूँगा कि हमेशा ही हर परिंदे का बिजनेस स्कोप रहेगा, सिर्फ रेट ऊपर नीचे होंगे। वो बिकना या ख़रीदना बंद नहीं होगी, ये याद रखिएगा मेरे दोस्तों। कि अगर आपने ये सोच लिया, देखें देखें मैं आपको बताऊं, हर चीज़ को जब वो रेट नीचे हो, ये मेरा आपको एक पर्सनल मशवरा है, जब वो रेट नीचे हो आपने उसको बाय कर लेना है, उसको म्यूट करना है। आप ये नहीं सोचे कि यार उसकी वैल्यू अभी ख़त्म होगी, आगे तो ये कौड़ियों में जाएगी, ऐसा नहीं है। जिसके रेट अभी ऊपर हो उसमें आपने हाथ नहीं डालना। देखिए, हमेशा ही याद रखिएगा, जो अगर बिज़नेस कर रहे हैं आप तो मेरी टिप समझ लीजिए। बर्ड बिज़नेस के अंदर सबसे मेन जो आर्ट है, जिसको हम फनकारी कहते हैं, वो है बर्ड को होल्ड करना। अगर आप जिस वक्त इसके रेट नीचे हैं उसको लेके आप दाने पानी का खर्चा अपने ज़िम्मे लेके देखें, खिलाने वाली ज़ात परवरदिगार की है। हम इसमें कुछ नहीं खिला सकते किसी को, लेकिन अगर हम किसी की ज़िम्मेदारी लेते हैं तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि हम उसका ख्याल रखें। और अगर आपने बर्ड रखे हैं और उनको दाना पानी आप सही से नहीं करें तो मेरे आपको एडवाइस है, या तो उनको निकाल दें, या फिर उनका आप दोबारा से दाना पानी का ख्याल अच्छे से रखें। तो जब भी दाना पानी का आप देखेंगे ना, जब नीचे के रेटों में आप लेके उनका दाना पानी करेंगे वो लाजमी शूट होगा। और जो ऊपर अभी चल रहा है ना, ट्रेंडिंग पे चल रहा है, जैसे पिछले दिनों लव बर्ड चल रहा था, पिछले दिनों आपका जावा, इस पे फ़ोन जावा चल रहा था, आप देख रहे होंगे मार्केट के रेट्स उसके धड़म से नीचे आए हैं अभी। मतलब जो जो लव बर्ड में जो पेयर 1.5 से 2 लाख रुपए का बिक रहा था, अभी वो 70-80 हज़ार रुपये पे आ गया, मतलब वो आधे से भी ज़्यादा रेट गिर गए। तो जिन्होंने इनका बिजनेस किया होगा
जिन्होंने उस वक्त लिए होंगे, आज बेचारे वो नुकसान में होंगे, लॉस में होंगे, और अपने नुकसान की रिकवरी के लिए इधर उधर दूसरी स्पीशीज़ में काम कर रहे होंगे। और ये कारोबार का हिस्सा है। अगर कारोबार की नीयत से आपने परिंदे रखे हैं तो ये कारोबार का हिस्सा है कि कभी इसमें नफ़ा होता है, कभी नुकसान होता है, कभी मार्केट बूस्ट होती है तो कभी मार्केट कोलैप्स करती है। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि ये इसके रेट अभी कम है तो ये आगे जाके इसको बिल्कुल ख़त्म हो, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा ना दिमाग से काम लेंगे ना, तो आपको ये सारी जितनी बिजनेस प्रियोरिटीज़ हैं समझ आ जाएंगी। क्योंकि देखिए अभी इसका रेट नीचे है, और फाख्ता एक ऐसी फाख्ता है जिसको हम वो अपना डव कहते हैं। वो एक ऐसा परिंदा है जो एक्सपोर्ट भी होती है, जो अरब ममालिक कंट्रीज़ हैं, जो बाहर के फॉरेनर्स कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये बहुत शौक से बटेर की तरह खाई जाती है, पकाई जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा महंगा बिकने वाला गोश्त होता है गाइस। आप सुन लीजिए इसका। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इसको फार्मिंग कर रहे हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि इसकी फार्मिंग करने में आपको एक या तो म्यूटेशन निकल आएगी, आपको बहुत अच्छे से पैसों में बिकेगी। और अगर ये जिस तरह की आप इसके अंदर म्यूटेशन कर रहे हैं, जिस तरह की पेयरिंग कर रहे हैं, उससे वही बच्चे निकल रहे हैं अगर, तो भी परेशान होने की बात नहीं, वो भी बिक जाते हैं। तो अब मेरी तरफ से आपको इसका काम करने की बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है कि अगर आप इसका काम करते हैं डव के लिए तो कीजिए, शौक कीजिए इसका बिज़नेस कीजिए। क्योंकि ये एक ऐसा बिज़नेस है दोस्तों कि जो बहुत ही छोटी जगह में, बहुत थोड़ी जगह में, और बहुत थोड़े से इन्वेस्टमेंट में, मतलब बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट में आप ये काम शुरू कर सकते हैं। शौक मतलब शौक के तौर पे शुरू कर सकते हैं। इसको रखने में आपको जब इसका ख्याल रखेंगे आप, जब इनको आप दाना पानी करेंगे, जब इनकी आप सफाई सुथराई करेंगे, तो आपको इनसे लगाव सा हो जाएगा। और जब आप इससे लगाव सा हो जाएगा तो फिर ये बिज़नेस जो है ना आपका पैशन बन जाएगा। जो पैशन हमेशा प्रोफेशन बने ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहता है। तो मेरा आपको सबको मशवरा यही है कि अगर आप परिंदों का शौक कर रहे हैं और इनके बिज़नेस के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए। बहुत अच्छा बिज़नेस है, बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। बस यही है कि जो भी काम करें वो थोड़ा सा देखभाल के कीजिएगा, किसी के साथ कभी फ्रॉड ना कीजिएगा। जो चीज़ जिस तरह हो उस तरह अपने ग्राहकों को बता के दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम जो हमारी एक बैड इमेज क्रिएट हुई हुई है एज ए नेशनल, तो नेशनलिटी हमारे, तो वो कम से कम हमारी थोड़ी सी इमेज बेहतर हो। हम अपने मुल्क हमारा हमसे पहचाना जाता है, कौम हमारी हमसे पहचानी जाती है, हमें अपनी कौम की लाज रखनी होती है हमेशा। तो ऐसा काम ना करें कि जिससे हमारा नाम ख़राब हो। तो दोस्तों मेरा आपको बहुत हाईली रिकमेंडेड है, आप इसका शौक़ करें, इसका बिज़नेस करें, लोगों को स्प्रेड करें इसके अंदर। तो आप देखिएगा कि इसके अंदर बरकत भी बहुत है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा किसी किस्म की और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें, मुझसे पूछें। किसी बारे में कुछ जानना हो आपने, मैं कोशिश करूँगा मैं आपको आपके अपने हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन दूँ, और वो इन्फॉर्मेशन दूँ जिसमें आपको फ़ायदा हो। ठीक है गाइस, तो इसके मैंने आपको बता दिया सारा कुछ डब के हवाले से। इसके अंदर 2-3 म्यूटेशन और आती हैं, मैंने वो बताया नहीं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे वो शेयर करूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने परिंदों का भी ख्याल रखिएगा। चलें दोस्तों, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।